जय गुरुदेव। सिद्धि बड़ी सरल होती है, व्यक्ति समझना चाहे तो। व्यक्ति के कदमों में सिद्धि होती है, यदि व्यक्ति समझना चाहे तो। व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है और व्यक्ति सिद्धि चाहता है लेकिन नियम पालन नहीं करना चाहता है। व्यक्ति सिद्धि को खेल समझता है और सिद्धि कोई खेल नहीं होती है। सिद्धि नियमों का निर्वहन होती है और सिद्धि जो परमात्मा को मानता है, ईमानदारी को मानता है, सत्य को जानता है, उसके लिए सिद्धि खेल नहीं उसकी जेब में होती है। और जो लोग सिद्धि से खेलना चाहते हैं उनके लिए सिद्धि दूरगामी होती है और बहुत दूर होती है। कुछ लोग बहुत सिद्धि पाना चाहते हैं तंत्र में भी, और मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और तंत्र क्षेत्र में अव्वल होना चाहते हैं और मन माफिक काम करना चाहते हैं। मन मर्जी की यह दुनिया नहीं है। इस जगत में इंसान की जितनी ज़रूरत है इंसान परमात्मा उसको इंसान को देता है, लेकिन जब व्यक्ति उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करता है या फिर उस चीज़ को मानने से इनकार करता है, प्रकृति के नियम को, परमात्मा के नियम को, तो इंसान की दुर्गति होती है। और दुर्गति किसी की भी हो सकती है। कोई ऐसा अजय नहीं है, कोई ऐसा विजयी नहीं है कि जो बुरा कर्म करे, चाहे फिर वो कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी नीचे से लेकर ऊपर तक जिसने गलत किया है उसने दंड भुगता है और वो दंड भुगतेगा भी। मेरे कहने का प्रयास केवल इतना है कि सिद्धि बड़ी आसान होती है और सिद्धि 21 दिनों में मिल जाती है। अब इसमें शंका, कुछ लोगों को शंका है तंत्र क्षेत्र में बहुत से मंत्र हैं और भी स्तोत्र हैं और भी अनेक पाठ वगैरह हैं जिनमें लोगों को शंका होती है। शंका ये होती है कि सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने जीवन में पापों का निष्कासन करो और पापों को मुक्त करो अपने जीवन, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पाप करने में आतुर रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपने आप को पुण्यात्मा समझता है लेकिन वो पुण्यात्मा होता नहीं है। हर व्यक्ति पापी है इस जगत में। ऐसा कोई इस जगत में एक भी जीव आत्मा या फिर स्वयं जिसने कभी पाप ना किया हो, कोई भी ए टू जेड कह रहा हूँ मैं, तो जिसने पाप कभी ना किया हो ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि जीवन है तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी संभावना, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति पैदा होती हैं जहाँ हमें पाप करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग पाप को स्वीकार करके आधे पाप मुक्त हो जाते हैं और आधे उसकी निवृत्ति कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग तो यही स्वीकार नहीं कर पाते कि हम पापी हैं। कुछ लोग तो अपने आप को परमात्मा ही, मतलब पाप की तो बात छोड़ो, उसको यह सुनने में भी अशुभ लगता है, उसको समझने में भी यह समझ में नहीं आती है, उसकी बात समझ में ही नहीं आती, क्योंकि ज्ञान का उन्होंने कभी अनुरोध किया नहीं परमात्मा से। ज्ञान का उन्होंने कभी अनुसंधान किया ही नहीं, ज्ञान की कभी शरणागति ली ही नहीं उन्होंने। तो उनको यह समझने में बड़ी असंभव बात लगती है कि हम पापी हो सकते हैं। लेकिन पापी प्रत्येक व्यक्ति है इस जगत में, और कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जहाँ पाप हो जाता है हमसे, लेकिन उसको स्वीकार करने में ही भलाई है और उसको समझने में ही भलाई है। जय गुरुदेव, जय राम जी की।